नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्रिल। आज हम लोग ड्रिल के बारे में समझेंगे और अलग अलग जो टाइप्स के ड्रिल हैं इनके बारे में समझेंगे और इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये ड्रिल एक प्रकार का इंड कटिंग टूल होता है। इंड कटिंग टूल क्यों बोलते हैं इसको? यहाँ पर देखेंगे तो ये शंख होता है, ये बॉडी होता है, ये जितने दूर ये फ्लूट कटा होता है। ये फ्लूट क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं और आगे वाला भाग होता है पॉइंट। इंड पॉइंट कटिंग टूल हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये जो कटिंग जो एज जो होता है ये अंतिम छोर पर होता है, एक किनारे पर होता है, इसलिए इसको इंड कटिंग टूल बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि निम्न में से इंड कटिंग टूल कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया रहता है, उसमें से ड्रिल को हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे तो इसका ये दो कटिंग एज होता है। इसको कटिंग एज नहीं तो लिप भी बोला जाता है। दो कटिंग एज होता है इसलिए इसको डबल पॉइंट कटिंग टूल भी बोला जाता है। और दो या दो से अधिक जिस टूल के कटिंग एज होते हैं उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोला जाता है। तो इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोल सकते हैं। यानी सबसे सूटेबल अगर इसका नाम देखें तो मल्टी पॉइंट, ज़्यादातर डबल पॉइंट बोलना ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि कटिंग एज दो ही होते हैं। तो डबल पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है। बाकी ऑप्शन के अनुसार जो भी रहेगा, इंड कटिंग टूल दिया है या डबल पॉइंट कटिंग टूल दिया है या मल्टी पॉइंट टूल, उसके अनुसार करेंगे। अलग अलग ऑप्शन में एक ही ऑप्शन रहेगा, इसके लिए तो आसानी से बता सकते हैं। ठीक, अगर मटेरियल के बारे में बताएंगे तो ये मशीन के ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो मशीन के ऊपर प्रयोग होने की वजह से इसका मटेरियल दोनों होता है, हाई कार्बन स्टील होता है और दूसरा होता है हाई स्पीड स्टील, HSS। अगर तेज गति पर मशीनों के ऊपर कटाई करना होता है तो जो टूल का मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील का होता है। इसमें टंगस्टन, जिसको W से सूचित किया जाता है, क्रोमियम और वेनेडियम मिला होता है। यहाँ पर ये HSS हाई स्पीड स्टील को टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम के परसेंटेज मात्रा के आधार पर तीन भागों में बनाया गया है। जैसे इसमें टंगस्टन की मात्रा अगर 14-4-1 है, फिर 18-4-1 है और फिर 22-4-1 होता है, 22-4-1। यानी टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम के मात्रा के अनुसार परसेंटेज के आधार पर ये HSS हाई स्पीड स्टील तीन प्रकार का होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ये 18-4-1 होता है। यानी 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% क्या होता है, वेनेडियम, जो हाई स्पीड पर कटिंग करने के लिए सक्षम होता है। हाई स्पीड पर कटिंग करने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो ज़्यादा होता है जिसके कारण टूल गर्म होता है। तो पॉइंट इसका सुरक्षित रहता है क्योंकि ज़्यादा तापमान को ये क्या करता है, झेल सकता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि हाई स्पीड स्टील में कौन कौन सा एलॉइंग एलिमेंट होता है? तो टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या सेल DMRC हर एक जगह ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। यहाँ पर 18-4-1 के बारे में तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। दूसरा पूछेगा कि HSS में मुख्य रूप से एलॉइंग एलिमेंट कौन होता है? तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसी को हम लोग मारेंगे। टंगस्टन क्या है, ज़्यादा मात्रा में, तो टंगस्टन को मारेंगे। याद रखना है तो तकबस है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। यानी HSS जो होगा टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का मिश्रण होता है। और फिर कभी कभी पूछेगा कि HSS में टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन में दिया जाता है, तो 18-4-1 मारना है। तो ये तो हुई इस टूल मटेरियल की बात। जब भी मशीन पर प्रयोग किए जाने वाले टूल होते हैं ये हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील साधारण स्पीड पर और हाई स्पीड स्टील तेज गति पर कटाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद अभी इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, ड्रिल चक में इस तरीके से पकड़ करके और फिर ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। इसके लिए जो जॉब होता है ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग और मिलिंग मशीन में, और ख़ास करके मिलिंग मशीन में जो वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है उसमें स्पिंडल होता है जिसमें ड्रिल चक को लगा सकते हैं या ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ड्रिल चक को लगा करके और फिर इस तरीके से ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो जब ड्रिलिंग मशीन पर या मिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग करते हैं तो ये जो जॉब होता है ये स्थिर रहता है और इसका ये जो ड्रिल होता है ये टूल क्या होता है, घूमता है। इस तरीके से घूमता भी है अपने एक्सिस पर और फिर इसको फीड देते हैं, दबाव नीचे की तरफ देते हैं तो कट कट करके धातु और इसमें होल होता है।
ये तो ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन की बात हुई। जब लेथ मशीन पर अगर हम लोग ड्रिलिंग करेंगे तो लेथ मशीन पर ड्रिल को कहाँ पर पकड़ा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेथ मशीन पर ड्रिल को टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये लेथ मशीन का हेड स्टॉक है जिसमें जॉब को पकड़ा गया है। ये फोर्जा चक है, इसमें पकड़ा गया है। और जॉब के सेंटर में अगर होल करना है हम लोगों को तो इसमें ड्रिल को हम लोग, ये टेल स्टॉक है लेथ मशीन का, टेल स्टॉक के ये स्लीव होता है या हब नहीं तो बैरल होता है जो अंदर से खोखला होता है, जिसमें पकड़ा जाता है। यहाँ पर ये जो ड्रिल चक होता है, ड्रिल चक का ये पीछे वाला जो भाग होता है इसको सैंक नहीं तो आर्बर बोलते हैं। ये टेपर होता है और टेपर में भी मोर्स टेपर MT1 से MT6 लेथ मशीन में टेपर प्रयोग किया जाता है। मोर्स टेपर 1 से मोर्स टेपर 6। अभी यहाँ पर ड्रिल के चक के बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ड्रिल चक में सबसे पहले हम लोग इस ड्रिल को पकड़ते हैं और इसके साथ चक की होती है। तो चक की के द्वारा ड्रिल को पकड़ करके और फिर इसका जो सैंक या आर्बर होता है ये लेथ मशीन के स्पिंडल स्लीव में फिट कर देते हैं। और ये लेथ मशीन का हैंड व्हील होता है, इसको चलाने से ये इसका जो स्लीव होता है ड्रिल के साथ ही बाहर आता है। तो जब लेथ मशीन पर हम लोग जॉब को, ये ड्रिल को पकड़ते हैं तो ये टेल स्टॉक में होता है और यहाँ पर ड्रिल स्थिर आता है और जॉब घूमता है। उल्टा है, यहाँ पर जॉब स्थिर आता है, ड्रिल घूमता है। ड्रिलिंग मशीन या मिलिंग मशीन पर, लेकिन लेथ मशीन पर ड्रिल यहाँ पर स्थिर आता है और ये जॉब घूमता है, रोटेट करता है। खाली ड्रिल को आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, फीड देते हैं आगे की तरफ। ये हैंड व्हील जो होता है टेल स्टॉक का, इसके द्वारा फीड दे करके और ड्रिलिंग करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ड्रिल एक इंड कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके द्वारा धातु में होल किए जाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन और मिलिंग मशीन पर किया जाता है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग और मिलिंग मशीनों पर जॉब स्थिर रहती है, इस तरीके से जॉब स्थिर रहता है। जबकि लेथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है और जॉब क्या होती है, घूमती है। ये जॉब घूम रहा है, ड्रिल को स्थिर रखेंगे, रोटेट नहीं कराएंगे, केवल फीड देते हैं आगे की तरफ। ठीक, इतना चीज़ समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रिल के प्रकार। अगर ड्रिल के टाइप्स में देखेंगे तो ड्रिल मुख्य रूप से 3 प्रकार में डिवाइड है। पहला है फ्लैट ड्रिल, दूसरा है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, फिर होता है ट्विस्ट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल के बारे में बात करेंगे तो ये फ्लैट ड्रिल है, जिसका ये जो पॉइंट होता है, इसका पॉइंट का कोण अगर बताएंगे तो ये 90 डिग्री होता है। ये पूछा जाता है फ्लैट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री। अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। कहाँ पर यूज करते हैं, तो बढ़ई लोग लकड़ी में होल करने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। पूछेगा कि लकड़ी में होल करने के लिए कौन सा ड्रिल, तो फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। इसके बाद स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बॉडी होती है ड्रिल के, इसमें ये फ्लूट कटा होता है। ये जो फ्लूट होता है इसका ढेर सारा काम है, जैसे चिप को बाहर निकालने के लिए रास्ता देना। फिर जब हम लोग कूलेंट जब कटाई करते हैं ड्रिल के द्वारा, तो कटिंग एज इसका स्पीड की वजह से, घर्षण में आने की वजह से हीट हो जाता है। तो इसको, इसके पॉइंट को ठंडा रखने के लिए कूलेंट, सोल्यूबल ऑयल, घुलनशील तेल का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी के साथ मिलाने से दूधिया रंग का हो जाता है। और तेल और पानी का अनुपात 1:20 होता है। तेल 1 रेशियो में, तो उसमें पानी कितना, 20, यानी 1 लीटर तेल है तो 20 लीटर पानी में मिला देते हैं, तो उसको सोल्यूबल ऑयल बोला जाता है। तो ये भी रेशियो पूछा जाता है। और जब भी एक पॉइंट बोलेंगे वो क्वेश्चन ही होता है, तो ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सोल्यूबल ऑयल से संबंधित। बहुत सारा जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को, तो ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक, तो ये सोल्यूबल ऑयल होता है। तो जो कूलेंट देते हैं, जिसको हम लोग कूलेंट बोलते हैं, शीतक बोलते हैं, कूलेंट को भी जब हम लोग पॉइंट को ठंडा रखने के लिए डालते हैं तो ये फ्लूट के सहारे ही क्या होता है, इसमें आता है और कटा हुआ चिप्स भी बाहर निकलता है। तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिर होता है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में जिसका ये जो फ्लूट होता है ये घुमावदार होता है। ट्विस्ट करना मतलब क्या है, घुमावदार होना। तो इस तरीके से घुमावदार होता है। तो आजकल का ये लेटेस्ट ड्रिल है, सबसे बेस्ट ड्रिल है, इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके द्वारा कटाई करने पर कूलेंट और जो इससे कटा हुआ चिप्स होता है आसानी से बाहर निकल पाता है। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फ्लैट ड्रिल के बारे में देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल में देखेंगे तो इसका प्रयोग बढ़ई लोग करते हैं और ख़ास करके ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील का जो रॉड होता है उसको भट्टी में गर्म करके और पीट करके यानी फोर्जिंग करके और बनाया जाता है। तो फोर्जिंग करके बनाएंगे तो ये जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, और बढ़ई लोग इसका प्रयोग
लकड़ी में होल करने के लिए करते हैं। तो इससे संबंधित अगर पॉइंट देखेंगे तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसकी गोल रॉड को भट्टी के अंदर गर्म करके और फोर्ज करके बनाया जाता है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। यह स्ट्रेट सैंक और रैचेट सैंक में बनाया जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसके पीछे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंक, जिसको ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। नहीं तो अगर टेपर सैंक होगा तो मशीन के स्पिंडल में, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले। तो ये स्ट्रेट सैंक, जिसकी सैंक सीधी, नहीं तो पैरेलल सैंक बोलते हैं। और दूसरा होता है रैचेट सैंक। रैचेट सैंक जो होता है ये स्क्वायर में टेपर होता है, यानी इसकी आकृति जो होती है ये वर्गाकार होती है और टेपर। जैसे यहाँ देखिए ये छोटा है और इधर क्या है, मोटा, यानी इधर पतला और इधर मोटा है, ये वर्गाकार है। तो इस प्रकार के सैंक वाले ड्रिल को हम लोग रैचेट सैंक ड्रिल बोलते हैं। और ये रैचेट सैंक ड्रिल होता है एक टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन में। रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है, ये उसको हम लोग मैनुअल पावर के द्वारा ही चलाते हैं, उसमें पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन के साथ जो ड्रिल प्रयोग किया जाता है उसका सैंक रैचेट सैंक होता है। और जो रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन होती है उसके स्पिंडल में जो होल होता है वो वर्गाकार होता है, उसमें जाकर ये आसानी से फंस जाता है। ठीक, इसके बाद इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटर सेक्शन में किया जाता है। इसके द्वारा कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, इसमें फ्लूट नहीं होता है, जिसके कारण चिप बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर यूज इसको लकड़ी के में होल करने के लिए, वहाँ पर घर्षण होने की वजह से ये गर्म नहीं होता है, गर्म होगा भी तो टूटने की संभावना नहीं रहती। इतना पॉइंट इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। अगर स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो फ्लूट होता है इस तरीके से ये सीधा फ्लूट होता है। यहाँ पर देखिए ये जो फ्लूट होता है ये दोनों तरफ सीधे फ्लूट होते हैं। ये फ्लूट किसके लिए दिया रहता है, ये वाला भाग, ये फ्लूट है। फ्लूट इसलिए होता है ताकि हम लोग कटाई करें तो कटा हुआ बुरादा आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल के आ जाए, तो इसलिए इसमें फ्लूट होता है। ठीक, अगर इस तरीके से ड्रिलिंग जब हम लोग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है और फीड देते हैं तो ये अंदर भी जाता है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों की मोशन की वजह से नीचे से जो कटा हुआ चिप होता है उसको एक लिफ्टिंग फोर्स, ऊपर उठने वाला बल मिलता है, जिसके कारण जो कटा हुआ बुरादा होता है बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक, तो ये चिप निकलने की इसमें प्रोसेस होती है, इसीलिए ये फ्लूट होता है। और अगर यहाँ से कूलेंट को भी सप्लाई करें तो फ्लूट के माध्यम से ये पॉइंट तक पहुँच जाता है, तो इसके कारण टूल भी इसका क्या होता है, ठंडा होता है। अब यहीं पर देखिए ना, कोई आदमी इस तरीके से अपने एक्सिस पर घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, तो कुछ देर में क्या होगा, इधर मिलेगा ना। इसी तरीके से होता है चिप्स के साथ, वो घूम भी रहा है ड्रिल, और फिर ड्रिल को हम लोग आगे की तरफ धंसाते भी हैं, फीड देते हैं, तो चिप बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस मैकेनिज्म के आधार पर होता है। अब इसमें ये जो फ्लूट होता है ये सीधा फ्लूट होता है, इसलिए इसका प्रयोग मुलायम धातुओं में ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। क्योंकि मुलायम धातुओं में जब ड्रिलिंग करते हैं तो इनमें कटा हुआ जो चिप होता है वो धागे के रूप में बड़ा बड़ा बनता है, तो ये फ्लूट के सहारे आसानी से बाहर निकल जाता है। जबकि हार्ड मेटल में छोटे छोटे चिप बनते हैं, उनमें अगर हम लोग ड्रिलिंग करेंगे तो ये वहाँ पर उनका चिप इस रास्ते से यानी फ्लूट के सहारे बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए मुलायम धातुओं के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें ये जो छोटे साइज के जो स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल होते हैं इनको हम लोग यूरेका ड्रिल बोलते हैं। तो अभी इससे संबंधित एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इस ड्रिल की बॉडी में दो स्ट्रेट फ्लूट एक दूसरे के समानांतर और विपरीत स्थिति में होते हैं इस तरीके से। इसका प्रयोग मुख्यतः नर्म धातुओं की कटिंग के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल और एल्युमिनियम इत्यादि। पूछेगा अगर नर्म धातुओं में ड्रिलिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा ड्रिल, तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, HSS। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक दोनों में होते हैं। ये जो सैंक होता है ना, ये सीधा भी होता है और टेपर भी होता है। टेपर सैंक के बारे में चर्चा करेंगे, तो दोनों तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। तो स्ट्रेट सैंक वाला ड्रिल चक में पकड़ा जाता है, टेपर सैंक मशीन स्पिंडल में पकड़ा जाता है। तो अभी इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। छोटे साइज के स्ट्रेट सैंक स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी बोला जाता है। जो छोटे साइज के ड्रिल होते हैं जिनका सैंक स्ट्रेट होता है, यूरेका ड्रिल। इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। तो यूरेका ड्रिल जो होता है ये बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो ये स्प्रे पंप का ये जो निप्पल है इसमें हम लोग होल करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह 0.0138 इंच से 0.1964 इंच तक के साइजों में मिलता है। यह ड्रिल वायर गेज साइज में भी मिलता है।
यहाँ पर इतना छोटा साइज होता है इनका, इसीलिए इनको वायर गेज से कंपेयर किया गया। छोटे छोटे साइज में मिलने की वजह से वायर गेज साइज बोला जाता है इनको। अब वायर गेज क्या होता है, तो वर्कशॉप में ये हम लोग एक स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग करते हैं, जिसका काम क्या रहता है, तो जो तार होती है उसके डायमीटर को चेक करना और जो पतली सीटें होती है थिकनेस को चेक करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पतली सीट की थिकनेस चेक करने के लिए कौन सा, तो स्टैंडर्ड वायर गेज, या तार के डायमीटर को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें क्या होता है, तो ये नंबर होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये 36, और 0 के लिए ये स्लॉट है, 1 के लिए ये स्लॉट है, 2 के लिए ये इसी तरीके से स्लॉट। इसमें यहाँ पर टोटल 36 नंबर है। अगर यहाँ से ये जो नंबर लिखा गया 1 2 3, ये इनको गेज नंबर बोला जाता है। और इसके जस्ट पीछे में देखेंगे तो वहाँ पर इनका साइज लिखा रहता है। जैसे ये 0 है, इसके पीछे उलट करके देखेंगे तो mm वाला होगा तो mm में साइज, अगर इंच होगा तो इंच वाला साइज लिखा रहता है। अब यूज करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए यही है, इसी का डायमीटर चेक करना है, तार है, तो तार के डायमीटर को इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे एक एक स्लॉट में, इधर से आगे से इंसर्ट करते जाएंगे। अब मान के चलिए ये इसमें टाइट फिट आया, इसमें फिट हो रहा है, तो इसका सामने का देख लेते हैं, ये गेज नंबर कितना है, 9, गेज नंबर 9 है, तो 9 के अनुसार इसमें डायमीटर चेक कर सकते हैं, mm में लिखा होगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो तरीका होता है ये इधर से ही होता है, ये आगे से ही हम लोग इंसर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कोई क्या करता है, ये होल में ही डाल करके चेक कर लेता है, तो होल में डाल कर चेक नहीं करना है हम लोगों को। होल में डाल करके चेक करेंगे अगर, तो ये माप गलत मिलेगा। ये क्लियरेंस के लिए होता है, हम लोग तो इधर से ही स्लॉट में डालते हैं, और जब चेकिंग हो जाता है, गेज नंबर मिल जाता है हम लोगों को, तो इधर से हम लोग इसको खिसका करके और निकाल लेते हैं बाहर। तो ये रिलीफ होल होता है, क्लियरेंस होल होता है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। यहाँ से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे जैसे ये गेज नंबर बढ़ता है, तार या सीट की मोटाई क्या होती है, तो तार या सीट की मोटाई घटती है। क्यों, तो यहाँ देखिए 0 के लिए ये बड़ा है, और ये नंबर अगर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा इसकी स्लॉट की ये जो चौड़ाई है क्या होते जाती है, इधर स्लॉट की चौड़ाई कम होते जाती है। और उसी स्लॉट में तार या सीट के डायमीटर को चेक कर, तार के डायमीटर या सीट के थिकनेस को चेक करना है, तो स्लॉट की चौड़ाई जब घटेगी तो तार या सीट की थिकनेस भी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे साइजों में ये तार के डायमीटर को या सीट के थिकनेस को बता सकता है। और ये जो ड्रिल होता है, यूरेका ड्रिल, ये भी छोटे छोटे साइज में मिलता है, इसीलिए इसको कंपेयर किया गया है, वायर गेज साइज भी बोला जाता है इसको, ठीक, क्योंकि वायर गेज साइज में भी मिलते हैं। तो इतना पॉइंट इससे संबंधित नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, ट्विस्ट ड्रिल। ये आजकल का लेटेस्ट या आधुनिक ड्रिल होता है, जिसके द्वारा आसानी से हम लोग कटाई कर सकते हैं, ठीक। और कटाई करने पर कटा हुआ चिप्स भी आसानी से बाहर निकलता है, पॉइंट तक कूलेंट भी आसानी से पहुंचता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा पार्ट के बारे में समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ट्विस्ट ड्रिल है। ट्विस्ट का मतलब घुमावदार होता है, इसमें जो ये फ्लूट होते हैं ना, ये घुमावदार होते हैं, ये भी ट्विस्ट ड्रिल है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर कहाँ पर है, तो पार्ट देखिए यहाँ पर, ये सैंक होता है, ये सैंक है, दोनों का ये सैंक है। इसमें देखेंगे तो ये स्ट्रेट सैंक वाला ड्रिल है, और ये क्या है, टेपर सैंक ड्रिल है। तो ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल जो होता है, ये ड्रिल चक होता है, इसको ड्रिल चक में हम लोग पकड़ करके प्रयोग करते हैं। टेपर सैंक ड्रिल होता है, ये मशीन है, ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन का ये स्पिंडल है, स्पिंडल नोज जो होता है अंदर से खोखला होता है, और इसके अंदर में मोर्स टेपर होता है। टेपर का क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ पर देखिए जो सैंक है ना, तो यहाँ पर इसका ये जो डायमीटर है ये ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। तो एक तरफ डायमीटर ज़्यादा, एक तरफ कम, इसको हम लोग टेपर बोलते हैं। और इसमें जो ड्रिल के, चाहे ये सैंक हो, टेपर सैंक हो, या ये ड्रिल चक का ये जो आर्बर नहीं तो इसको ड्रिल सैंक भी बोल सकते हैं, ये भी मोस्ट टेपर में होता है। ये सब ये भी टेपर होता है, तो ये सारे में मोस्ट टेपर यूज करते हैं। और ड्रिल मशीन के स्पिंडल भी क्या होता है, मोस्ट टेपर होता है। ऐसा क्यों रखा जाता है, ये सारा यूज हम लोग समझेंगे, क्या फ़ायदा होता है। तो मोस्ट टेपर जनरली अगर बात करेंगे तो MT से सूचित किया जाता है। ये 8 नंबरों में MT0 से MT7, MT0 से MT7 8 साइजों में मिलता है। लेकिन ड्रिल में जो हम लोग प्रयोग करते हैं MT1 से MT5 तक यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है MT1 से MT5 कि ड्रिलों में प्रायः कितना मोस्ट टेपर यूज किया जाता है, तो MT1 से MT5। अभी तो ये चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे ये सैंक, स्ट्रेट सैंक, ये टेपर सैंक। स्ट्रेट सैंक को हम लोग ड्रिल चक में
टेपर सैंक को मशीन स्पिंडल में पकड़ते हैं। ऊपर वाला भाग देखेंगे तो ये जो होता है ये टेपर सैंक में टैंग होता है, जबकि स्ट्रेट सैंक वाले में टैंग नहीं होता है। ये जो टैंग होता है, टैंक का भी पर्पस हम लोग आगे देखने वाले हैं, अभी के करके पार्ट देखते हैं। फिर नेक वाला भाग इसमें भी नहीं होता है, और ये टेपर सैंक ड्रिल में नेक होता है। ये नेक का क्या काम रहता है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है ये 13.5 mm डायमीटर तक, ये 5 मतलब क्या ड्राइंग में डायमीटर को बताता है, 13.5 mm डायमीटर तक के व्यास तक के ड्रिल मिलते हैं। और 13.5 mm या 14 mm से ज़्यादा 15-20 100 mm तक, तो उसके लिए उनका जो ड्रिल का सैंक होता है टेपर में बनाया जाता है। इनका जो साइज होता है ना, जैसे मान के चलिए 10 mm है, तो इसका सैंक के ऊपर ही 10 mm साइज लिखा रहता है। जबकि ये नेक जो होता है ये अंदर की तरफ स्लॉट कटा होता है इस तरीके से, तो इसका अगर मान के चलिए 20 mm है तो इसका साइज यहीं पर लिखा रहता है। तो नेक के ऊपर ही ड्रिल का साइज लिखा रहता है, ठीक। तो ये नेक है। इसके बाद ये वाला जो भाग है, जितने दूर में फ्लूट कटा होता है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और फिर नीचे वाला भाग जो है इसको टिप या पॉइंट बोला जाता है, और ये कटिंग लिप है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पर, तो ये फ्लूट होता है। ये फ्लूट का क्या काम रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्लूट का काम होता है, ये जो कूलेंट होता है ये पॉइंट तक इनको आसानी से पहुँचाना, और जो कटे हुए चिप्स होते हैं इनको आसानी से बाहर की तरफ निकालना, ये फ्लूट का काम होता है। तो ये पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग होता है, ये पूरा ये जो चौड़ी दो फ्लूट के बीच में चौड़ी भाग होती है, इसको हम लोग लैंड बोलते हैं, लैंड। और ये जो लैंड वाला भाग होता है, इसके इधर देखेंगे तो ये अंदर की तरफ धंसा होता है। धंसा होने का क्या मतलब है, तो इसको हम लोग बॉडी क्लियरेंस बोलते हैं। ये वाला भाग होता है बीच वाला, ये बॉडी क्लियरेंस होता है। बॉडी क्लियरेंस ये हम लोग जानबूझ करके अंदर धंसा करके रखते हैं, ताकि जब ड्रिलिंग करे और होल में जाए तो ये पूरा सतह इसका, ये जो चौड़ी सतह ये कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो पूरा सतह संपर्क में आएगा होल के साथ तो घर्षण ज़्यादा होगा, जल्दी टूट जाएगा ये, ठीक। ये लैंड हो गया। लैंड के ऊपर ये जो रेखा होती है, ये चमकीली या ऊपरी भाग होता है, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं या मार्जिन लाइन बोलते हैं। तो ये लैंड के ऊपर ही होती है, इसीलिए हम लोग इसको मार्जिन लाइन तो लैंड भी बोलते हैं। और जो ड्रिल का डायमीटर होता है ये मार्जिन लाइन से ही लिया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, ड्रिल का डायमीटर किसके द्वारा लिया जाता है, तो मार्जिन टू मार्जिन लाइन, इधर से इधर वर्नियर कैलिपर को रख करके डायमीटर चेक करते हैं, ठीक। और ये बॉडी क्लियरेंस होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये टोटल जो भाग है, अब एक एक पर्पस समझते हैं। ये टैंग इसमें है, इसमें नहीं है। ये जो टैंग वाला भाग होता है, ये टैंग वाला भाग का क्या यूज होता है, तो यहाँ पर समझिए, ये मशीन का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल में ये एक होल होता है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट होल बोलते हैं। ड्रिफ्ट होल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रिफ्ट है, इस ड्रिफ्ट को इसी होल में डालते हैं। क्यों डालते हैं, तो अभी ये समझ में आ जाएगा। तो जब इस टेपर सैंक ड्रिल होता है, ये टेपर सैंक ड्रिल को डायरेक्ट मशीन के स्पिंडल में हम लोग लगा देते हैं। इसमें भी मोस्ट टेपर, इसमें भी मोस्ट टेपर, तो ये आसानी से जा करके क्या होता है, अंदर बैठ जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जब ये अंदर बैठ जाता है, तो अगर इसको फिर बाहर निकालना होता है, सेल्फ अलाइनमेंट हो जाता है इनका मोस्ट टेपर होने की वजह से। जब बाहर निकालना होता है तो ये ड्रिफ्ट होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं। इसको ये ड्रिफ्ट होल में डाल करके और जब बैठाते हैं तो ये टैंक के ऊपर ही सिरे पर जाकर बैठता है, और आगे हल्का सा धक्का दे करके और ड्रिल को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। या ये जो ड्रिल चक इसमें लगाया गया, इसमें भी टैंक है, तो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट को इसके ऊपर बिठा करके आसानी से निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ड्रिल ड्रिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रिल चक को या टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट, ठीक। इस तरीके से इसका यूज होता है। अभी अब हम लोग ये समझते हैं, ये जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल जो होते हैं, इनको हम लोग ड्रिल चक में ही पकड़ते हैं, क्यों। और जो ये 14 mm है, इससे बड़े जो ड्रिल होते हैं, यानी टेपर सैंक वाले ड्रिल होते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट मशीन के स्पिंडल में पकड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो अभी एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। अभी थोड़ा सा इससे पहले हम लोग ये समझेंगे, ये अगर इस तरीके से छोटा होल करना है, मान के चलिए 10 mm का होल करना है हम लोगों को, और एक होल करना है 20 mm का। तो 10 mm वाले के लिए ये सैंक कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है, जबकि 20 mm वाले के लिए सैंक कैसा रहेगा, ड्रिल का टेपर रहता है। अभी यहाँ देखिए, इतना होल करना है, एक धातु है उसमें होल करना है, तो इसको काटने के लिए 10 mm काटने के लिए ये एरिया जो है ये कितना है, कम है ना। यानी इस पर क्या आएगा, 10 mm वाले पर लोड कम आएगा, लेकिन 20 mm वाले पर अगर देखेंगे तो इतना एरिया इसको काटना है, तो इस पर लोड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा।
तो लोड कम आएगा, कम ग्रिपिंग भी रहेगा तो आसानी से काम चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये ड्रिल ही फिसल जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेट सैंक नहीं रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट सैंक होता है हम लोग इसमें ड्रिल चक में पकड़ते हैं। तो ड्रिल चक जो होता है इसके अंदर में डाल करके और ये चक्की के द्वारा हम लोग टाइट कर देते हैं ड्रिल को। तो वो 4-5 पॉइंट पर ही पकड़ता है इस तरीके से, जितना जोर रहता है उतना ही तरीके से पकड़ेगा। तो इसमें इसकी जो ग्रिपिंग होती है स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल का, ये थोड़ा कमज़ोर होता है टेपर सैंक वाले के मुकाबले। तो इसलिए इस तरीके से पॉइंट पर पकड़ करके और ड्रिल चक में और ड्रिलिंग करेंगे तो छोटे छोटे होल यानी 13.5 mm तक होल करने के लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पकड़ में आ जाता है, स्लिप नहीं करता है। कभी ज़्यादा हैवी ड्रिल और पकड़ लेते हैं तो ये स्लिप कर जाता है, देखे होंगे आप लोग। अभी यहाँ पर देखेंगे तो बड़े डायमीटर के जो ड्रिल होते हैं इनका सैंक ही टेपर बना दिया जाता है। इसका रीज़न यही है, यहाँ पर जो ये जो स्पिंडल नोज होता है इसमें भी मोस्ट टेपर यानी अंदर का टेपर इस तरीके से यानी होल वाला टेपर है इस तरीके से, जिसमें हम लोग ड्रिल को डाल रहे हैं। और इसका ये जो बाहरी भाग ये भी क्या है, इस तरीके से ये टेपर है, यानी ड्रिल का सैंक भी टेपर है। जब इनको हम लोग लगाते हैं और इसमें कौन सा टेपर रहता है, तो मोस्ट टेपर। ड्रिल में MT1 से MT5 तक की टेपर यूज होती है। तो ये सेल्फ अलाइनमेंट में आ जाता है। जब इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो ये स्पिंडल नोज और ये जो इसका सैंक का ये बाहरी भाग होता है ये भी टेपर है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह कांटेक्ट में आ जाता है पूरा ग्रिपिंग में। तो सरफेस से सरफेस कांटेक्ट, इसको हम लोग वेजिंग एक्शन बोलते हैं। वेजिंग एक्शन मजबूती के साथ पकड़ में आ जाता है। अब स्पिंडल में ये आसानी से पकड़ में आ गया है। अब कितना भी इस पर लोड आएगा तो इसका सैंक स्लिप नहीं करेगा। यही रीजन होता है ये 14 mm या इससे बड़े डायमीटर के ड्रिल जो होते हैं इनका सैंक कैसा रहता है, टेपर बना दिया जाता है। जबकि 13.5 mm से कम साइज के जो ड्रिल होते हैं इनका कैसा रहता है, सैंक स्ट्रेट रहता है। और इसको हम लोग ड्रिल चक में पकड़ते हैं, ठीक। और ये जो टेपर सैंक होता है इसको डायरेक्ट मशीन स्पिंडल नहीं तो इसके अनुसार स्लीव या सॉकेट में प्रयोग करते हैं। अब इस ट्विस्ट ड्रिल के लिए एक और चीज़ यहाँ पर समझते हैं। एक होता है रेक एंगल या हेलिक्स एंगल, ये क्या बताता है, या फ्लूट एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्विस्ट ड्रिल में ये जो फ्लूट एक्सिस के साथ, अगर ड्रिल का ये एक्सिस है, ये फ्लूट जिस एक्सिस के साथ जिस झुकाव पर घूमे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूट एंगल नहीं तो रेक एंगल बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिल में फ्लूट एंगल किसको बोला जाता है। फ्लूट एंगल रेक एंगल को ही बोलते हैं, नहीं तो रेक एंगल और क्या बोलते हैं हम लोग, हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और साधारण जो ड्रिल होता है इसमें हम लोग ड्रिलिंग करने के लिए साधारण धातुओं के लिए जो हेलिक्स एंगल रखा जाता है ये 27.5 डिग्री हेलिक्स एंगल रखा जाता है या रेक एंगल रखा जाता है, ये भी पूछा जाता है। आम साधारण धातुओं के लिए ये हेलिक्स एंगल जो होता है H, N और S 3 टाइप के बनाया जाता है। यानी H हार्ड मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए, N सामान्य धातुओं में और S सॉफ्ट मेटल में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामान्य तौर पर अगर पूछे तो 27.5 डिग्री होता है H, N, S। अगर पूरा इसके बारे में जानना है तो पहले का एक वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर दूसरा संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ये जो कटिंग लिप होता है, कटिंग लिप, ये ट्विस्ट ड्रिल के लिए ये जो पॉइंट एंगल या कटिंग लिप के बीच का ये जो एंगल होता है इसको हम लोग पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल बोलते हैं। ये 118 डिग्री होता है। एक सामान्य धातुओं के लिए ये जो एंगल होता है कितना रहता है, 118 डिग्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। ये बार बार पूछा गया, ध्यान रखना है। अब हम लोग समझते हैं ये जो टेपर सैंक ड्रिल होती है, अगर ये मशीन स्पिंडल के सैंक से बड़ा होगा या छोटा होगा इसका सैंक, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेज में अभी तक हम लोग यही समझे हैं, ये जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है इसको ड्रिल मशीन के चक में पकड़ते हैं। और चक का ये जो आर्बर होता है इसको हम लोग मशीन के स्पिंडल में पकड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ड्रिल चक है, ड्रिल चक को ड्रिल में पकड़ करके और चक्की के द्वारा टाइट कर देते हैं। फिर ये इसका ड्रिल चक का ये आर्बर होता है, नहीं तो सैंक बोलते हैं, जो टेपर होता है मोस्ट टेपर में। और ये टैंक, फिर यहाँ पर ये जो मशीन का स्पिंडल है, ये स्पिंडल नोज है, ये भी मोस्ट टेपर, इसको इसमें रख करके पकड़ लेते हैं। तो ये तो स्ट्रेट सैंक ड्रिल के लिए है। जब टेपर सैंक ड्रिल यानी जिसका सैंक टेपर होता है इसको पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, तो दो तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट ये जो मशीन स्पिंडल के बराबर ड्रिल का सैंक है तो डायरेक्टली इसको इसमें लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो अगर छोटा होगा, मान के चलिए इसका ये जो टेपर सैंक है इसमें लेकर के आए और ये ढीला हो रहा है,
तो जब ढीला हो रहा है यानी ये स्पिंडल नोज बड़ा है और इसका शंक छोटा है, तो इसके अनुसार हम लोग फिर स्लीव का प्रयोग करते हैं। ये स्लीव है, स्लीव में भी देखेंगे तो ये सब में ड्रिफ्ट होल होता है और इसमें मोस्ट टेपर होता है। ड्रिफ्ट होल इसलिए रहता है ताकि ड्रिफ्ट को डाल करके और इसमें से ड्रिल को आसानी से बाहर निकाल सके। तो सबसे पहले ये जो स्लीव है, ये ड्रिल शंक के ऊपर में स्लीव को लगाएंगे, फिर स्लीव में लगा करके और फिर इसको लगाते हैं मशीन स्पिंडल में। ये स्लीव भी अलग अलग साइज की आती है, जिसको यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर ड्रिल मशीन के स्पिंडल में डायरेक्ट ड्रिल को, टेपर शंक ड्रिल को लगाने पर वो ढीला हो रहा है तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए स्लीव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है सॉकेट। सॉकेट का यूज हम लोग तब करते हैं, मान के चलिए जब ये ड्रिल जो है टेपर शंक ड्रिल इसको लेकर के यहाँ पर आए स्पिंडल में लगाने के लिए और ये डायरेक्टली इसमें लगाने के लिए ले गए, तो ये ड्रिल मशीन का ये जो स्पिंडल नोज है वही छोटा हो गया और ये ज़्यादा मोटा है यानी बड़ा है, ये तो फिट होगा ही नहीं। तब हम लोग सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो सॉकेट में होता क्या है, ये ऐसा ही रहता है लेकिन ये अंदर वाला जो भाग होता है ना, ये मशीन स्पिंडल से भी ये बड़ा होल होता है। तो सबसे पहले इस सॉकेट में हम लोग इसके शंक को डाल देते हैं और इस शंक को फिर ये सॉकेट का भी ये शंक होता है, टेपर में होता है, फिर इसको इसमें लेकर के लगा देते हैं। अगर ये भी छोटा पड़ रहा है तो सेट में ये भी मिलते हैं, एक और सॉकेट इसके ऊपर लगा देंगे और ये फिर दोनों को लगा करके और फिर लगाते हैं। तो इस तरीके से स्लीव और सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लीव सॉकेट से संबंधित। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल पॉइंट समझ में आया होगा। और जब निकालना होता है इनको ड्रिल चक को नहीं तो टेपर शंक ड्रिल को, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट होल में ड्रिफ्ट को डाल करके और फिर आसानी से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इतना चीज़ समझ में आया होगा। बहुत सारा चीज़ है ड्रिल में, एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन या छोटा सा इसके बारे में समझने का कोशिश किए हैं। पूरा अगर समझना अच्छे तरीके से चैप्टर को, और भी जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सब से संबंधित पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना है, इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एक बार सहारा लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगा आप लोगों का, ठीक, जॉब आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।